जितने भी केसेस मैंने आज तक ख़राब होते देखे हैं ब्रेस यूजेज के साथ या उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं आई। अगर वो ख़राब नहीं हुए तो इम्प्रूवमेंट भी नहीं आई और उसका रीज़न होता है रॉन्ग डॉनिंग एंड डॉफिंग। डॉनिंग मीन्स पहनना एंड डॉफिंग मीन्स उतारना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर अब्दुल मन्नान। बाय प्रोफेशन मैं फिजिकल थेरेपिस्ट हूँ और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मंजूर इलाही शेख साहब जो बाय प्रोफेशन ऑर्थोटिस्ट एंड प्रोस्थेटिस्ट हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था नी ब्रेस के मुतालिक, जिसे हिंज्ड नी ब्रेस कहा जाता है ओपन पटेला के साथ। किन कंडीशंस में हमें ये ब्रेस यूज़ करनी चाहिए, आज हम आपको मुकम्मल गाइडलाइन देंगे पुश पावर OA नी ब्रेस के मुतालिक कि इसको किन कंडीशन में यूज़ करना चाहिए और प्रॉपर्ली किस तरह से यूज़ की जाती है। हमारे पास हमारे सब्जेक्ट मौजूद हैं, हम इन पर आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करके दिखाएंगे कि किस तरह से इसको अप्लाई किया जाता है इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स लेने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मेरा इंट्रोडक्शन डॉक्टर अब्दुल मन्नान ने करवाया, मेरा नाम है मंजूर इलाही शेख एंड आई एम एन ऑर्थोटिस्ट एंड प्रोस्थेटिस्ट बाय प्रोफेशन। लास्ट वीडियो में हमने एक इंटरैक्टिव सेशन किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि हम हिंज्ड नी ब्रेस विद ओपन पटेला एडजस्टेबल उसको किस तरह यूज़ करते हैं, किन किन कंडीशंस में यूज़ करते हैं, हाउ टू वियर दैट ब्रेस और क्या ऐसे सिलेक्शन मैनूवर्स होने चाहिए। तो आज हम अपने जो लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिफरेंट ब्रेसेस से इंट्रोड्यूस करवाएंगे और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। तो आज हम जो ब्रेस को अंडर टॉपिक लेके आए हैं दैट इज़ पुश पावर OA नी ब्रेस। लास्ट वीडियो में थोड़ा सा ये भी डिस्कस हुआ था कि OA की हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस आती हैं, तो टारगेटेड कंडीशंस और टारगेटेड प्रॉब्लम्स के लिए डिफरेंट ब्रेसेस रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये जो ब्रेस है ये हमारे पास अब पाकिस्तान में अवेलेबल है और हम इसको पेशेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत सारे केसेस इससे सक्सेसफुल रेट हमें मिला है कि पेशेंट्स अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी तरह परफॉर्म कर पाते हैं। अगेन द सिचुएशन इज़ कि अगर हम इस तमाम सिलसिले को सर्जिकल इंटरवेंशन तक पहुंचने से पहले डील करेंगे तो हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स से बच सकते हैं। तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 ऑस्टियोआर्थराइटिस जनरली पेशेंट्स में एक जनरल एज ग्रुप में 40+ पेशेंट्स में आना शुरू हो जाता है। हमने पेशेंट्स देखे हैं जो 32 या 33 ईयर्स की एज में भी इस प्रॉब्लम के साथ प्रेजेंट होते हैं, बट ये रेयर केसेस हैं। तो अभी हमारे पास जो ब्रेस है इसका फंक्शन स्ट्रेट अवे ये है कि जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनकी मीडियल साइड नी की जो कोलैप्स्ड होती है, स्पेस कम हो जाती है और लैटरल जो है स्पेस मौजूद होती है, उन पेशेंट्स में हम इस डिवाइस को यूज़ करते हैं और इसका बेसिक और प्राइमरी फंक्शन ही ये है कि ये लैटरली फोर्सेज ऐसी अप्लाई करे, बाहर वाली साइड से घुटने पे इस तरह की फोर्सेस अप्लाई करें कि जो अंदर वाली साइड पे खला कम हो गया है उसको किस तरीके से दोबारा बेहतर बनाया जा सके कि जो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़, जो सारी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं उसमें जो नी की जॉइंट एरोजन होती है, जो मीडियल साइड जो अंदर वाली साइड पे घुटना दोनों हड्डियों से आपस में रगड़ खा खा के ख़राब होता चला जा रहा है, जो कि 6 महीने, साल या 2 साल के बाद फिर ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, उससे बचा जा सके। अब हम पेशेंट पे आपको इस डिवाइस को अप्लाई करके दिखाएंगे और जर्नल इसका मैकेनिज्म भी थोड़ा सा समझेंगे। हमारी हमेशा ये कोशिश होती है फिजिकल थेरेपी और रिहैबिलिटेशन में कि हम पेशेंट को सर्जरी से जिस हद तक पॉसिबल हो हम उसको बचा सकें, और इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज की, मुख्तलिफ असिस्टिव डिवाइसेस की और मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स की कि हम उनका पेन भी कंट्रोल करें। और ना सिर्फ हम उनका पेन कंट्रोल करें बल्कि हम ये कोशिश करते हैं कि वो अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उनको भी कंटिन्यू रख सकें। ऐसी किसी भी कंडीशन के लिए या पेशेंट को डेली एक्टिविटीज़ के लिए ट्रेन करने के लिए हमारी कोशिश ये होती है कि ना सिर्फ हम उसको फिजिकल थेरेपी के सेशन दें, रिहैबिलिटेशन का काम करें, बल्कि साथ ही कुछ असिस्टिव डिवाइसेस भी यूज़ करवाई जाती हैं ताकि वो घर पर भी रहते हुए अपनी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कर सकें। जी डॉक्टर साहब, ये देखें, अब हम जर्नल आपको इसका फंक्शन भी दिखाते हैं, व्यूअर्स आप भी देखें कि ये बड़ा कम्पैक्ट और बड़ा लाइट वेट सा ब्रेस है। इसमें लेंथ एडजस्टमेंट भी हमारे पास मौजूद है और ये देखें ये जर्नल मल्टी एक्सियल जॉइंट हम इसको कहते हैं कि ये एक बार है, ये दूसरी है, ये अलग अलग अपने अपने एक्सिस पे रोटेट करते हैं। इससे मैकेनिकल एडवांटेज पेशेंट को मिलता है और इसमें हम सारे फंक्शन अटेन करते हैं। अब ये क्वालिटी वाइज ब्रेस जो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके प्राइस टैग्स जो हैं वो जर्मनी और अमेरिकन ब्रेसेस की निस्बत बहुत कम है। अब इसके जो बेसिक मैकेनिज्म ये है कि पेशेंट हमारे पास आता है और उसका जो घुटना है उसके अंदर वाली साइड यानी कि मीडियल साइड जो है उस पे स्पेस डिक्रीज हो जाती है और जो घुटना है ये बाहर की तरफ चला जाता है, जिसको हम जीनू वैरम कहते हैं, जिसमें जो टांग का नीचे वाला हिस्सा है वो अंदर की तरफ चला गया और जो घुटना है वो बाहर की तरफ आ गया। अब ये ब्रेस हमारे पास है राइट लेग की।
और हमेशा ये लैटरली अप्लाई होती है, यानी कि बाहर वाली साइड से, क्योंकि बाहर वाली साइड से हमें फोर्स देना है कि घुटना वापस अपनी जगह पे जाए और जो अंदर खला कम हो गया है उसको पूरी तरह वापस नॉर्मल किया जा सके। तो दूसरी चीज़ ये है कि इसमें आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक पैड मिला हुआ। इस पैड का एक बेसिक फंक्शन जो इसके नेम से जाहिर होता है वो है पुश पावर। हम क्या करते हैं कि शुरू में तो पेशेंट को हम डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, इस मैकेनिज्म को यूज़ नहीं करते, क्योंकि फौरी तौर पे अगर यूज़ किया जाए, एक पेशेंट आता है हमारे पास जिसने 4, 5, 6 साल लगाए अपने घुटने को ख़राब करने में, और उसके बाद हम उसको अगर 3 दिन में ठीक करने की कोशिश करेंगे तो पेशेंट डिवाइस उतार के फेंक देगा, बल्कि उसको और भी नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस ब्रेस को डायरेक्टली अप्लाई करते हैं एंड आफ्टर फॉलोअप जब हम एक्सरेज करवाते हैं उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स हमें नज़र आती हैं, पेशेंट डिवाइस के साथ एडजस्ट हो जाता है, और फाइनली क्या करते हैं कि फिर हम ये मैकेनिज्म डॉक्टर साहब ऑन करते हैं जिसमें ये पुश पावर मैकेनिज्म है। ये 0.5 डिग्री जो है आगे लेके जाता है नी को, 0.5 सेंटीमीटर तक इसने आगे फोर्स करना है और आगे डिग्री चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, और उसके बाद इसको यहाँ लॉक कर दिया जाता है। तो जब हम लैटरल साइड यानी कि घुटने के बाहर वाली तरफ से ये फोर्स देते हैं तो उसका हमें ये फ़ायदा होता है, जो मीडियल साइड घुटने की अंदर वाली साइड है उसमें जो खला बिल्कुल कम हो गया वो वापस अपनी जगह पे आए, और जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में घुटना जो आपस में यूँ रगड़ खा रहा है वो जो रगड़ है वो कम से कम हो जाए और पेशेंट के लिए चलना या फिरना आसान हो जाए। अब ये ब्रेस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लाइट वेट है, वेरी इजी टू यूज़। थोड़ा सा अभी आप देखें, हमने लेग यहाँ रखी स्ट्रेट की। अब इसमें भी जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास कि जॉइंट की कंग्रेंसी, जो नेचुरल जॉइंट है और जो एक्सटर्नल जॉइंट हम अप्लाई कर रहे हैं उसमें जॉइंट आपस में एक्सिस मीट करने चाहिए। अगर मीट नहीं करेंगे तो पेशेंट जब अपनी लेग को टर्न करेगा तो उसमें लिगामेंटल इंजरी के भी चांसेस हैं, और बोन भी गलत तरीके से एक्शंस ले सकती है, जॉइंट इरोजन भी बढ़ सकती है। अब ये हमारे पास 4 स्ट्रैप्स हैं जो बारी बारी हमने तमाम जॉइंट से नीचे और ऊपर बिल्कुल इस तरीके से टाइट करनी है कि पेशेंट को पेन भी ना हो, और इसमें एडजस्टेबिलिटी का मैनूवर हमारे पास बहुत ज़्यादा मौजूद है। हम इसको मल्टीपल एंगल से एडजस्ट भी कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास इस डिवाइस में अगर पेशेंट ज़्यादा हेल्दी हो, बल्कि हो, तो उस सूरत में एक्स्ट्रा और लार्ज स्ट्रैप, एक्स्ट्रा लार्ज स्ट्रैप भी मिलते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये जो ब्रेस है हमारे पास इसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट मौजूद है। इवन अगर कोई पेशेंट वेल हाइटेड हो तो उसमें इसकी लेंथ की एडजस्टमेंट भी अवेलेबल होती हैं। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि बाज़ का ये देखने में आता है कि लोग जहाँ पर इसकी चॉइस या सिलेक्शन में गलती करते हैं, किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट नहीं करते, और ऑनलाइन खरीदने के बाद जब उसको यूज़ करते हैं, उसको वियर करते हैं तो वो प्रॉपर में भी वियर नहीं करते। बाज़ का ऐसा भी होता है कि लोग इसकी स्ट्रैप को ज़्यादा टाइट कर देते हैं, उसके बाद उनकी जो ब्लड सर्कुलेशन है या उनके मसल पर टाइटनेस और ब्रूसेस बन जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो परफॉर्मेंस है उसमें फ़र्क आता है। तो ऐसे जब भी कोई ब्रेस यूज़ करते हैं तो उसका बेहतर तरीका ये होता है कि आप जो प्रोफेशनल और कंसल्टेंट है उनसे मशवरा करें कि इसको किस तरह से प्रॉपर्ली वेयर करना है हमने। हमारे फील्ड में डॉक्टर साहब का एक प्रॉपर चैप्टर है, प्रॉपर एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, डॉनिंग एंड डॉफिंग ऑफ द ब्रेसेस। 50% से ज़्यादा जितने भी केसेस मैंने आज तक ख़राब होते देखे हैं ब्रेस यूजेज के साथ, या उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं आई। अगर वो ख़राब नहीं हुए तो इम्प्रूवमेंट भी नहीं आई, और उसका रीज़न होता है रॉन्ग डॉनिंग एंड डॉफिंग। डॉनिंग मीन्स पहनना एंड डॉफिंग मीन्स उतारना। तो ये जब ब्रेसेस की सिलेक्शन की गलती तो एक हमें मिल ही रही है, अगर ब्रेस ले भी गए तो उसको ठीक तरीके से तरीका इस्तेमाल उनको पता ही नहीं, या सीख के नहीं जाते, या वो कह देते हैं हम पहन लेंगे, हम कर लेंगे।
तो उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आते हैं, अगर प्रॉब्लम नहीं भी आया तो इम्प्रूवमेंट नहीं मिल पाती। एग्जैक्टली जो हमने कुछ दिन पहले एक पेशेंट देखा है जिसमें पीरियड्स का पेशेंट था और वो AFO कहीं से बनवा कर लाए, जो विदाउट मेजरमेंट उन्होंने AFO बनाकर उनको रिकमेंड कर दिया और वो 2 साल तक यूज़ करते रहे। 2 साल यूज़ करने के बावजूद ना तो उनको फ़ायदा हुआ, उल्टा उनके जो फूड की कंडीशन थी वो मज़ीद ख़राब हो गई और उसके बाद से उनको दोबारा हमने AFO सेट करके दिया। तो ऐसी कंडीशंस के लिए ज़रूरी होता है कि आप अपनी हेल्थ को इजी लेने के बजाय उस पर थोड़े से अपने टाइम की इन्वेस्टमेंट करें और प्रोफेशनल के पास जाके प्रॉपर कंसल्टेशन लें। एग्जैक्टली। अब ये देखिए, ये अब जो नी ब्रेस है ये हमने पेशेंट पे फिट किया है। अब इसका बेसिक प्राइमरी फंक्शन ये देखें, अगर हम नी स्ट्रेट रखते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो पॉइंट है जो मैंने आपको बताया, ये घुटने के बिल्कुल बाहर वाली तरफ है और अंदर वाली तरफ जो स्पेस कम हो गई, इसको जब हम फोर्स देंगे जो कि हम ये स्पेस ऐसे इन्हांसमेंट कर सकते हैं। तो ये बेसिक एक फंक्शन है जो हम इस नी ब्रेस से अटेन कर सकते हैं। याद रहे कि पुश पावर नी ब्रेस जो है उसके यूजेज का फंक्शन सिर्फ ग्रेड 1 और ग्रेड 2 आर्थराइटिस के लिए, प्लस उसमें मीडियल साइड का कोलैप्स होना ज़रूरी है। अगर लैटरल साइड अलोंग विद दैट कोलैप्स होगी या सीवियर ऑस्टियोफाइट्स पेशेंट में देखने को मिलें, तब ये ब्रेस रिकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें हमने जॉइंट अलाइनमेंट पे काम करना है और जब जॉइंट अलाइनमेंट पे काम करना है तो सिलेक्शन ऑफ द ब्रेस इज़ वेरी नेसेसरी। उसमें रॉन्ग सिलेक्शन पेशेंट को बहुत सारे नुकसान पहुंचा सकती है, प्रोफेशनल की क्रेडिबिलिटी भी ख़राब होती है, और काइंडली पेशेंट को भी अच्छी तरीके से गाइड करें ताकि ब्रेसेस किस तरह पहनने हैं, किस तरह उतारने हैं। ये सारे मसाइल की वजह से ब्रेसेस के इस्तेमाल से लोगों का एतबार भी उठता जा रहा है। लोग समझते हैं कि हम सर्जन के पास जाएं, हम मेडिसिन खा लें, हम दवाई खाएं या ऑपरेट करवा लें, जबकि एक्सरसाइजेज और ब्रेसेस का जो मजमुआ हमारे पास मौजूद है, जो इज्तमाही इस्तेमाल है, वो अगर किया जाए, प्रॉपरली गाइडेंस मिले पेशेंट को, तो ज़रूर वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें सबको मिल के काम करना पड़ेगा। अगर आप या आपके आसपास कोई भी शख्स ऐसी किसी भी कंडीशन में नी पेन या नी प्रॉब्लम के साथ है या किसी को आर्थराइटिस के इश्यूज हैं, चाहे वो यंग एज में है या ओल्ड एज में है, आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं ऐसी कोई भी ब्रेस, और उसके लिए हमारे जो नंबर है वो नीचे अवेलेबल हैं। आप उनसे कंसल्टेशन के लिए या ब्रेस परचेज करने के लिए और प्रोफेशनल से कॉन्टैक्ट करके उनके बारे में गाइडेंस लेने के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।